ड्रामा सीरियल कर्ज जान में एक तरफ तो बख्तियार साहब और अम्मार माहीन की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और ये समझते हैं कि माहीन के मरने के बाद अम्मार का जुर्म और गुनाह भी माहीन के साथ ही दफन हो गया। वो माहीन के मरने से बहुत मुतमईन हो जाते हैं और बख्तियार साहब अपनी बेटी बीनिश की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू करवा देते हैं और बजायर नशवा और अम्मार के दरमियान की लड़ाई भी माहीन की मौत के बाद खत्म हो जाती है। मगर बैरिस्टर बुरहान खामोश नहीं बैठता। वो माहीन का केस री ओपन करवाने और इसके एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाने का पक्का इरादा कर लेता है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर बुरहान अपने बाप और अपनी दादी को पाकिस्तान बुलवाता है और जब बुरहान की दादी और बुरहान का बाप इससे मिलने पाकिस्तान आते हैं तो बुरहान इनको इस घर में लेकर आता है जो नशवा के ताया बख्तियार ने धोखे से हथिया लिया था और बुरहान ने भारी रकम देकर अपने ही बाप का घर अपने बाप आसिम के लिए दोबारा खरीद लिया था और इसे रेनोवेट करवाकर बिल्कुल एक नई लुक दे दी थी। आसिम अपने पुराने घर के सामने खड़ा होकर बहुत खुश होता है और बुरहान का शुक्रिया अदा करता है तो बुरहान भी खुश दिली से कहता है कि मैं जानता हूँ आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं इस घर से और मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता था। और दूसरी तरफ नशवा की माँ बिस्मा जो आसिम से मोहब्बत करती थी मगर नशवा की दादी ने बिस्मा की शादी आसिम के बजाय अपने बेटे बहरोज से करवा दी थी और अब नशवा की माँ बिस्मा जब आसिम और इसकी माँ को गाड़ी से उतरते देखती है तो हैरान रह जाती है और आसिम भी जब बिस्मा के घर की तरफ देखता है तो इसे बिस्मा और अपने माजी की सारी बातें याद आती हैं कि किस तरह इसने बिस्मा के शौहर बेजाद की मौत के बाद भी बिस्मा से शादी पे इसरार किया था मगर बिस्मा ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अब वो एक बच्ची की माँ है और अपनी खुशियों के लिए वो अपनी बच्ची की खातिर दूसरी शादी नहीं कर सकती। और आसिम बिस्मा के इनकार के बाद बिस्मा की तरफ से दिल बर्दाश्ता होकर हमेशा के लिए मुल्क ही छोड़ गया था मगर अब बुरहान के बुलाने पर वो एक बार फिर अपने मुल्क अपने शहर और अपने पुराने घर में मौजूद था और बिस्मा और इसकी यादों को खोजता हुआ वो बख्तियार साहब के घर आ जाता है और बिस्मा को अपने सामने देखकर यकटिक इसे देखता रहता है तो बिस्मा घबरा जाती है और आसिम को जाने को कहती है कि माजी और बख्तियार भाई घर पे नहीं है इसलिए आप जाएं और शाम को इनकी मौजूदगी में आएं। और आसिम के जाने के बाद बिस्मा खुद ही बीजान से मिलने इनके घर जाती है। बीजान और बिस्मा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं और यहाँ पे आसिम बिस्मा से बुरहान का तारुफ करवाता है और कहता है कि ये है मेरा बेटा बैरिस्टर बुरहान। बिस्मा बुरहान से मिलके खुश होती है और बीजान को शाम को अपने घर आने की दावत भी देती है और घर आकर आसिम और बीजान के बारे में ही सोचती है और परेशान होती रहती है। दूसरी तरफ नशवा अपनी कजन बीनिश के साथ शॉपिंग करने मॉल जाती है तो इत्तेफाक से बुरहान भी अपनी बीजान के साथ शॉपिंग करने के लिए वहीं जाता है क्योंकि बीजान को नशवा की दादी और इनकी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेने होते हैं और यहाँ मॉल में बीजान की मुलाकात नशवा से होती है और गिफ्ट सिलेक्शन में बीजान नशवा से मदद लेती है और यहीं पे बीजान बुरहान का तारुफ अपने पोते की हैसियत से नशवा से करवाती है तो नशवा बुरहान को देखकर बहुत खुश होती है और बीजान को बताती है कि ये सर बुरहान है, मैं जानती हूँ इनको क्योंकि ये मेरे सर हैं और मैं इनके साथ ही ट्रेनिंग करती हूँ। और दूसरी तरफ बीनिश की माँ और दादी भी शॉपिंग करके घर आती हैं तो बीनिश की माँ सोबिया बिस्मा को शॉपिंग दिखाती है। वो बिस्मा के लिए भी शॉपिंग करके लाती है मगर दादी को इस पे बहुत एतराज होता है और वो सोबिया को भी डांटती है कि बिस्मा एक बेवा औरत है, खबरदार जो इसको ये कपड़े पहनने को दिए तुमने, अगर ये लाल नीले पीले रंग पहनेगी तो मेरे मरहूम बेटे behzad की रूह को तकलीफ होगी। दादी जो बज़ाहिर तो बहुत नेक और पाबंद सौम सलात होती हैं वो हकूक अल्लाह तो पूरे करती हैं मगर हकूकुल इबाद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इनके डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। इनकी सारी मोहब्बत बख्तियार इनकी बीवी और बच्चों बीनिश और अमार के लिए होती है। इनके दिल में अपनी बेवा बहू और यतीम पोती के लिए ना तो कोई हमदर्दी होती है और ना ही वो इनसे मोहब्बत करती है बल्कि हर वक्त इन दोनों माँ बेटी को जलील करती रहती है। इसीलिए अब भी बिस्मा के जाने के बाद वो सोबिया को डांटती है कि क्या जरूरत थी तुम्हें बीनिश की शादी की शॉपिंग इस बेवा औरत को दिखाने की, इसकी नजर लग जाएगी। मैं नहीं चाहती कि बिस्मा की बेवगी और बुरी नजर का साया भी बीनिश और इसके जहेज पर पड़े। और दूसरी तरफ नशवा और बीनिश भी जब शॉपिंग के बाद मॉल से वापस आती हैं तो साथ वाले घर की लाइट्स ऑन देखकर खुश होती हैं कि नए घर में जरूर कोई पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं। नशवा इसरार करती है वहां जाने के लिए और नए पड़ोसियों से मिलने के लिए मगर बीनिश इनकार कर देती है मगर नशवा रुकती नहीं बल्कि गाड़ी से उतरकर पड़ोसियों से मिलने जाती है और चुपके चुपके दबे पांव उनके घर में दाखिल होती है और अचानक आसिम के दरवाजा खोलने पर घबराकर अपना तारुफ करवाती है तो आसिम भी अपना तारुफ करवाता है जिसपे नशवा बहुत खुश होती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को बताती है कि साथ वाले घर में नए लोग आ गए हैं। तब इसकी माँ बताती है कि मुझे मालूम है आसिम लोग आए हैं वहाँ पे। तब नशवा अपनी माँ से गिला करती है कि
آپ کو پتا تھا کہ عاصم انکل آئے ہیں مگر آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ بسما کے پوچھنے پہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس گھر میں عاصم لوگ آئے ہیں تو نشوہ ان کو بتاتی ہے کہ میں ان کے گھر گئی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اس گھر میں عاصم انکل آئے ہیں۔ تب بسما نشوہ پہ ناراض ہوتی ہے کہ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے گھر نہیں جاتے۔ اور پھر فرینڈز کہانی میں ٹویسٹ تو اس وقت آتا ہے جب بی جان اور عاصم تحفے تحائف لے کر برکت ولا جاتے ہیں، جہاں بینش کی ماں تو ان کو دیکھ کر خوشی سے ان کا استقبال کرتی ہے مگر دادی ان کو دیکھ کر پہلے چونک جاتی ہے اور پھر برے برے منہ بنا کر ناگواری کا اظہار کرتی ہے۔